बहुत विवाद हो गया। अब मुसीबत ये है कि नदीम जावेद साहब, जिनको लोग समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल आदमी हैं, ये कोई बड़े नेता हैं, सही बात तो ये है कि दिल्ली के सियासी गलियारों में वो एक लाइजनर हैं। लाइजनर का मतलब होता है जिसको देशी भाषा में दलाल कहते हैं। तो एक बड़े दलाल हैं। आप लोग एक वाकया याद होगा आज से 3-4 साल पहले का, कि दिल्ली में एक 9 करोड़ का मैटर हुआ था। इन्होंने एक स्लाटर हाउस का एनओसी दिलाने के लिए किसी 9 करोड़ लिया था। उन लोगों ने उनको कॉलर पकड़ के मारा भी था। वो बड़ा मीडिया में उछला था। तो ये असल में इनका पेशा है। अभी इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे ये भी, और तेलंगाना के प्रभारी थे। तेलंगाना में भी इन्होंने कई करोड़ का घोटाला किया और रातों रात बात राहुल गांधी तक पहुंची। इनको पार्टी के सारे पदों से बहिष्कृत किया गया। ये जब तक अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, वहां भी इन्होंने कई करोड़ रुपए का खेल किया। अशोक गहलोत ने अपने दफ्तर से मार के भगा दिया इनको। अब नया खेल ये है कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है। अभी ताज़ा मामला है कि चुनाव में टिकट के नाम पर भी इन्होंने कई करोड़ की खेल किया। अब चूंकि ये सारी चीजें जो अंदर की जानकारियां उनकी हैं, या नए पुराने बड़े सारे राज, ये सारे राज मुझे पता है, तो वो बार बार मुझे दबाव बनवाते हैं। कई बार 2-3 बार मेरे पर अटैक हो चुका है। इसके पहले 6 बाइक से असलहे लेके मुझे दौड़ाया गया था 2-2.5 साल पहले। बार बार मेरे ऊपर हमले करवाते हैं कि ये जबान इसकी चुप रहे, ये बोले। कल रात 8 बजे शक्कर मंडी चौराहे के पास मेरे साथ छिनैती की और मारपीट की घटना हुई। भूतपूर्व विधायक नदीम जावेद, जो यहाँ 2012 से 17 तक विधायक थे, उनके गुर्गों ने मेरे साथ मारपीट की और ये कहा कि अगर नदीम जावेद के खिलाफ कुछ भी तुम बोलोगे या सोशल मीडिया पे लिखोगे, अभी तो मार के जा रहे हैं, मोबाइल छीन के जा रहे हैं, अगली बार तुम्हारी हम लोग हत्या कर देंगे। तो उसी के लिए मैं आज रात में, मैं जब घटना हुई है तो मैंने शक्कर मंडी चौकी पर मौखिक सूचना वगैरह दी थी। आज मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आया था अपनी एप्लीकेशन लेकर के, साहब मेरे साथ न्याय किया जाए। ये बड़े दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं एक इतना सा इंसान हूँ। मैं इसलिए आया था कि साहब मुझे संरक्षण दिया जाए और मेरी मदद की जाए। क्या अदावत है? पिछले कई सालों से इस तरह का मामला चल रहा है, तो नदीम जावेद से क्या अदावत है जो इस तरह के मामले हो रहे हैं बार बार? असल में नदीम जावेद का मैं प्रतिनिधि भी रहा 2012 से 17 के बीच। 2017 के जब वो चुनाव हारे तो थोड़ा बहुत विवाद हो गया। अब मुसीबत ये है कि नदीम जावेद साहब, जिनको लोग समझते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल आदमी हैं, ये कोई बड़े नेता हैं, सही बात तो ये है कि दिल्ली के सियासी गलियारों में वो एक लाइजनर हैं। लाइजनर का मतलब होता है जिसको देशी भाषा में दलाल कहते हैं। एक बड़े दलाल हैं। आप लोग एक वाकया याद होगा आज से 3-4 साल पहले का, कि दिल्ली में एक 9 करोड़ का मैटर हुआ था। इन्होंने एक स्लाटर हाउस का एनओसी दिलाने के लिए किसी 9 करोड़ लिया था। उन लोगों ने उनको कॉलर पकड़ के मारा भी था। वो बड़ा मीडिया में उछला था। तो ये असल में इनका पेशा है। अभी इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे ये भी, और तेलंगाना के प्रभारी थे। तेलंगाना में भी इन्होंने कई करोड़ का घोटाला किया और रातों रात बात राहुल गांधी तक पहुंची। इनको पार्टी के सारे पदों से बहिष्कृत किया गया। ये जब तक अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, वहां भी इन्होंने कई करोड़ रुपए का खेल किया। अशोक गहलोत ने अपने दफ्तर से मार के भगा दिया इनको। अब नया खेल ये है कि हरियाणा में चुनाव हो रहा है। अभी ताज़ा मामला है कि चुनाव में टिकट के नाम पर भी इन्होंने कई करोड़ की खेल किया। अब चूंकि ये सारी चीजें जो अंदर की जानकारियां उनकी हैं, या नए पुराने बड़े सारे राज, ये सारे राज मुझे पता है, तो वो बार बार मुझे दबाव बनवाते हैं। कई बार 2-3 बार मेरे पर अटैक हो चुका है। इसके पहले 6 बाइक से असलहे लेके मुझे दौड़ाया गया था 2-2.5 साल पहले। बार बार मेरे ऊपर हमले करवाते हैं कि ये जबान इसकी चुप रहे, ये बोले ना। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कभी के उनको व्यंग कर देता हूँ कि मैटर रहता है, कुछ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ लिखूँ नहीं, मैं कुछ बोलूँ नहीं। मेरी जुबान बंद कराने के लिए, मेरी आवाज़ को बंद कराने के लिए, मेरी कलम को रोकने के लिए तो बार बार मुझे डराते हैं और कहते हैं कि मैं किसी दिन तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। मुझे इस बात का डर है कि अगर मुझे पुलिस ने मेरी मदद नहीं की, और जिन लोगों ने कल मेरे साथ मारपीट की है, मेरा मोबाइल छीना है, और उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने अभी जो तहरीर दी उसमें बाकायदा नदीम जावेद का नाम दिया है कि इनकी शय पर, इनके कहने पर वो गुंडे आए थे। क्योंकि वो गुंडे जाते जाते मुझे बोल के गए कि इस बार तो मार के जा रहे हैं, अगर अब तुम्हारी जुबान बंद नहीं हुई, तुमने लिखना बंद नहीं किया, तो अगली बार हम तुमको गोली मार देंगे। ये नदीम जावेद ने कहा है। मैं यही आज तहरीर देने के लिए आया था। ये पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। मैं बड़े लंबे समय तक अखबार में भी रहा और थोड़ा सोशल वर्कर भी हूँ। बात बताया कि बीच में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा, नदीम जावेद का प्रतिनिधि भी रहा। वही विवाद है और ये लगातार मुझे मारने की धमकी भी देते हैं, हमले भी करवाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देर सवेर अगर पुलिस ने मेरी मदद नहीं की तो मेरी हत्या भी हो सकती है।